Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है जुलाई 10 थर्सडे 2025। मेटल माइन की वेबसाइट से मैंने डेटा डिराइव किया है। आप देख सकते हो एशियन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लंदन सेशन की बात करूं तो चाइना का M2 मनी सप्लाई ईयरली का डेटा आने वाला है। साथ ही साथ टेंटेटिव चाइना न्यू लोन्स का डेटा आएगा। उसके साथ ही साथ आप न्यूयॉर्क सेशन में देख सकते हो, न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्टिंग में यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है जिसका प्रीवियसली डेटा आया था 233K और फोरकास्ट है 236K। अगर ये डेटा 4-5,000 ज्यादा आता है या 10,000 के आसपास ज्यादा आता है तो हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। बाकी आप देख सकते हो कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट फिलहाल आप देख सकते हो fxt.com से ये न्यूज मैंने कॉपी की है। गोल्ड रैलीज एज अ मार्केट्स ने फेड PVT next year, US yield sleep. Gold supported by falling US Treasury yield despite a firm US dollar. So US dollar हमें strong होता हुआ दिखाई दे रहा है। Fed minutes show board support for at least one rate cut in 2025. इस न्यूज की जो मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी कि फेड रेट कट साल में 2 बार होने का हमें जो इतने दिनों से पता चल रहा था, यहाँ पे हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि 2 बार नहीं शायद 1 बार हमें फेड रेट कट इस ईयर 2025 में दिसंबर से पहले देखने के लिए मिल सकता है। ट्रम्प टारगेट ब्रिक्स अलाइन नेशनल विद फ्रेश 10% टैरिफ वार्निंग। सो मैंने ये न्यूज कल भी कवर की थी, बट ये अभी पूरी तरह से मुझे कंफर्म लग रही है कि ब्रिक्स की जो कंट्रीज है उसके ऊपर एडिशनल 10% टैरिफ लगने वाला है। यानी जो भी वो टैरिफ पे कर रहे थे उसके ऊपर एडिशनल 10% एक्स्ट्रा टैरिफ अभी उनको लगने वाला है। साथ ही साथ आप देख सकते हो गोल्ड एक्सटेंडेड गेन। गोल्ड रोज टू अराउंड 3,320 per ounce on a Thursday, extending gains from the previous session supported by the weaker dollar as an investor continue to monitor trade development and digested the latest FOMC minute. Market remained focused on a wave of tariff demand letter from President Trump with Brazil lettuce to face steep duties following earlier threat on copper imports and other countries feeling concern over border trade dispute. So definitely अगर इसके वजह से दोबारा गोल्ड हमें एक सेफ हेवन डिमांड जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। साथ ही साथ meanwhile minutes from the Fed June meeting show officials were divided on the timing of extent potential interest rate cut. While the most anticipated some easing later this year, view ranged from the backing reduction as early July फेवरिंग नो कट्स ऑल बाय द ईयर एंड। सो ये न्यूज मैंने दोबारा एक बार आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि जो हमें देखने के लिए मिलने वाला था फेड रेट कट साल में 2 बार, वो अभी शायद हमें एक ही बार ये ईयर एंड तक देखने के लिए मिल सकता है। द फेड मेंटेन अ कॉशन डेटा डिवाइन स्टांस अमिड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिग्नल्स इंक्लूडिंग टैरिफ related inflation rate showing consumer spending and still strong labor market. So definitely फेड रेट कट तो स्टेबल दिखाई दे रहा है और मिक्स सिग्नल्स है हमारे लिए फॉर गोल्ड ट्रेडर्स। साथ ही साथ लेबर मार्केट का आज अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा क्या आता है वो भी एक अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है फॉर द गोल्ड डायरेक्शन। और आज आप देख ही सकते हो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ने अभी कोशिश की है 3,300 के ऊपर स्टेबल रहने की। चलिए ये क्लियर करते हैं कि आज के लिए किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए और कल जो लेवल्स दिए थे वो किस तरह से परफॉर्म हुए हैं, वो देखने के लिए चलते हैं अपने फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। अगर आप कल का वीडियो देखो तो कल मैंने आपको लेवल्स दिए थे जो कि मैंने इम्पॉर्टेंटली हाईलाइट किया था 3297 का हाई, और तब ये लो क्रिएट नहीं हुआ था। इसके बाद ही साथ साथ मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक लेवल अगर क्रिएट होगा तो अराउंड 3282 के आसपास होगा। और आप देख सकते हो मार्केट ने जो लो क्रिएट किया वही अराउंड 3282.665 के आसपास क्रिएट किया
और उसके बाद ही साथ जो हमें एक प्रीवियस लो था वहां से एक जो मैंने ऑरेंज लाइन मेंशन की है 3284 पे, इसको अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है। और आप देख सकते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से बाउंस लिया, कोशिश की और यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट ने हायर हाई करके, जिस तरह से मैंने कहा था आपको मार्केट 3300 के ऊपर जाने के बाद साइडवेज हो जाएगा और मैक्स टू मैक्स 3327 तक बाउंस करेगा। और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो, जिसने भी मेरा कल अगर वीडियो फॉलो किया होगा तो आज आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। और रादर हमने हमारे बड़े सेशन में आज के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है, जो कि हमारा कल से ट्रेड कंटिन्यू था और आज हमारा टारगेट 3327 का हिट हो चुका है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि दिस लेवल इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस फॉर टुडेज सेशन। तो ये एक सपोर्ट जोन की तरह उभर रहा है, बट मैं यही कहने की कोशिश करूंगा आपको कि आपको आपका डायरेक्शन ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ रखने की ज़रूरत है। सो कल के लेवल्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आप देख सकते हो इतने दिनों से जो लोअर लो क्रिएट हुआ है, अभी यहाँ से बाउंस होता हुआ मार्केट दिख रहा है। सो ये जो लोअर लो क्रिएट हुआ है ये फिलहाल ऊपर है, बट मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा या नहीं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पर डेफिनेटली एक प्राइस एक्शन मोमेंटम की बात करें तो कल का हाई था अराउंड 3316.990 और आज ऑलरेडी वो ब्रेक हो चुका है। तो डेफिनेटली आज का कल का जो लो था 3282, तो मार्केट इस लो को दोबारा आज के दिन तो टच करने के लिए नहीं आएगा। उस हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना होगा। सो मिक्स रिव्यूज है, मिक्स प्रेडिक्शंस है, तो यही सजेस्ट करूंगा कि प्लान योर ट्रेड केयरफुली और आपका स्टॉप लॉस जितना स्ट्रिक्ट रख सको उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। सो आज की ओपनिंग हुई है 3315 और आज का जो सेफ जोन क्रिएट हुआ था उसकी एक बार पहले झलक देख लेते हैं और उस हिसाब से आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए उसकी बातें करते हैं। आप देख सकते हो आज का जो बेस्ट जोन था वो था 3326.390 से लेके 3316,540 के आसपास, और आप देख सकते हो मार्केट इसी जोन में है। और अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग व्यू दूं तो मार्केट 3330 से रिजेक्ट होके दोबारा हमें 3300 के आसपास दिखाई देना चाहिए। और अगर मार्केट आज दोबारा 3300 को टच नहीं करता और हमारा जो मार्केट का लोअर लो क्रिएट करने का सेंटीमेंट मार्केट आज पूरे दिन साइडवेज रह के यहीं आसपास क्लोजिंग देता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे जो भी लो क्रिएट होगा या हाई क्रिएट होगा वहां से रिजेक्शन, और जो लो क्रिएट होगा वहां से मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद ही हम मार्केट एक्सपेक्ट करेंगे कि 3400 पे जा सकेगा। और अगर मार्केट 3300 को टच कर जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड फिलहाल के लिए डाउन है और आप डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे आज का सजेशन यही रहेगा, सेल ऑन अ राइज। मार्केट को 3330 से लेके 3325 और 20 के बीच में आपको सेलिंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और उसके साथ ही साथ आप टारगेट कर सकते हो जो कि होना चाहिए अराउंड 3300। सो बी केयरफुल, कीप योर SL टाइट एंड प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमारा डेटा एनालिसिस हुआ है। मैं अगर आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ और कल जिस तरह से मेरा ट्रेड प्लान हुआ था उसी तरह से अगर आज देखने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो कि हमें रिजेक्शन के लिए फिलहाल जो पॉइंट मिला है वो अराउंड
3322 के आसपास है। मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है तो आप टारगेट कर सकते हो एटलीस्ट 3315, और अगर 3015 के नीचे मार्केट स्टेबल होता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 3300, और आपके एसएल अराउंड 3330 के ऊपर होने चाहिए। सो ओवरऑल that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.